रामपुर में सियासी ड्रामा जारी। सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर उठाए सवाल। रामपुर के वोटरों को कौन दे रहा है धमकी? मौलाना नदवी को सता रहा है हार का डर। क्या जेल से आजम खान कर रहे हैं खेला? उत्तर प्रदेश में 24 के रण के पहले फेज में 8 सीटों पर मतदान होना है। में रामपुर की सीट को लेकर सियासी ड्रामा और भी ज्यादा तेज हो गया है। अब वोटिंग में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ऐसे में सपा की नामांकन के समय जो नौटंकी शुरू हुई थी, लगता है वो खत्म नहीं हुई है। हालांकि इस बार सवालों के घेरे में कोई नेता नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी मौलाना मोहबुल्ला नदवी के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने रामपुर चुनाव पर्यवेक्षक से मुलाकात की और पुलिस थाना टांडा द्वारा सत्ता के दबाव में मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने के उद्देश्य से धमकाने का आरोप लगाया और ये जानकारी देते हुए पत्र सौंपा गया। मौलाना नदवी का कहना है कि विपक्ष के वोटरों को धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है कि वो वोट देने ना जाए ताकि सत्ता में बैठी पार्टी के उम्मीदवार को जिताया जा सके। नदवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को 107/16 में पाबंद कर रहे हैं और 30,000 लोगों को रेड कार्ड जारी कर मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में खास तौर पर अल्पसंख्यक मतदाताओं को धमकी दी जा रही है। इंस्पेक्टर टांडा जनपद रामपुर सुरेंद्र सिंह पचौरी खास तौर पर खुलेआम सत्ता पक्ष के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एक बार आप भी सुनिए कि सपा प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा। ऑब्जर्वेशन कमेटी के सदस्य हैं, उनके पास डेलीगेशन मिला है समाजवादी पार्टी उसके अलायंस की तरफ से कि जो पिछली शिकायत ज़िले में के कुछ हिस्सों में टांडे और दड़ियाल, सैफनी, अजीम नगर इन थानों से एक शिकायतें आ रही थीं कि मतदाताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पार्टी के साथ जो चल रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर के हमने एक ज्ञापन दिया है कि ये चीज़ें रोकी जाएँ। और पिछले चुनावों में जो ज्यादती हुई थी, जो लोगों में भय, खौफ और डर था, उसके बारे में बताया गया। कुछ अधिकारी 3 साल से ज्यादा है जो रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव पर्यवेक्षक से मांग रखी है कि इंस्पेक्टर टांडा सुरेंद्र सिंह पचौरी एवं राकेश चौधरी को जनपद से बाहर ट्रांसफर किया जाए। इनके द्वारा अनैतिक कार्यों की जांच कराई जाए, साथ ही वोटरों को भयमुक्त किया जाए। आपको बता दें कि रामपुर के नेता आजम खान इस वक्त जेल में है, लेकिन जेल से ही उन्होंने खेल करने की पूरी कोशिश की थी। नामांकन के दिन सपा के 2 प्रत्याशी पर्चा भरने पहुंच गए थे। हालांकि अखिलेश यादव की पसंद इस वक्त मैदान में है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने घनश्याम लोधी पर फिर से विश्वास जताया है। सपा ने दिल्ली से बुलाकर मौलाना मोहबुल्ला नदवी को मैदान में उतारा, तो वहीं बसपा ने जिशान खां को प्रत्याशी बनाया है। रामपुर में मुसलमान वोटरों की आबादी 50.57% है, वहीं लगभग 45.97% हिंदू हैं, वहीं और 2.8% वोटर सिख हैं, वहीं 0.39% वोटर ईसाई हैं और लगभग 13% वोटर अनुसूचित जाति के हैं। इसके अलावा इस सीट पर लगभग 25.2% लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं, जबकि 74.8% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे में ग्रामीण वोटरों को अगर वाकई में वोट देने से रोका जा रहा है तो ये गंभीर विषय है। उपचुनाव में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और अब सपा को ये सीट खिसकती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए वो परेशान है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि नदवी के आरोप कितने सही और कितने गलत हैं। रिपोर्टर फहीम खान के साथ मैं कामिनी झा,